Hello learners, this side Sania, and here I am presenting B.Ed second year file Understanding the Self. So let's start. Here is the index. Let's see. First one is self concept. हमारा खुद को लेके कॉन्सेप्ट क्या है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ स्कीमास. स्कीमास क्या होता है, जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है खुद को लेके. लाइक हम कोई सिचुएशन आई हमारे सामने, उस सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना है, जो हम फील करते हैं, दैट इज़ सेल्फ स्कीमास. थर्ड, पास्ट सेल्फ. जो हमारा सेल्फ है, पास्ट में हम कैसे देखते थे खुद को, प्रेजेंट सेल्फ. अब कैसे देख रहे हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर सेल्फ. फ्यूचर सेल्फ हमारा कैसा होगा, दैट इज़ फ्यूचर सेल्फ. सेल्फ इमेज, आइडेंटिटी, हमारी खुद के लेके क्या इमेज है. सेल्फ एस्टीम क्या होता है, जो हमारा गुड ओपिनियन है हमारे कैरेक्टर को लेके, खुद को लेके. आइडियल सेल्फ. आइडियल सेल्फ क्या होता है, जैसा हम बनना चाहते हैं. आइडियल क्या होता है, हम किसी को अपनी लाइफ में आइडियल मान लेते हैं, जैसे लाइक हम उसके जैसा बनना चाहते हैं. दैट आइडियल सेल्फ क्या है. नेक्स्ट इज 9th पॉइंट, पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी क्या होता है, डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब कि उसकी क्वालिटीज़, करेक्टर, जो इंडिविजुअल की क्वालिटी हैं, दैट इंक्लूड्स पर्सनैलिटी. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. आगे सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, इंटरेक्शन ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड क्या होता है, इड एक फ्रॉइड की थ्योरी में इंक्लूडेड है. इड होता है जो बच्चा जिद्दी होता है, मतलब ये छोटे बच्चों में पाई जाती है. ईगो होती है लाइक हम ये काम कर लेंगे, बैलेंस कर लेते हैं. जैसे एक बच्चा है, वो जिद कर रहा है, मुझे ये काम करना ही है, लाइक उसको उसका मन किया, उसने चॉकलेट खानी है तो उसको अभी चाहिए तो अभी चाहिए, वो क्या होगी, इड. एंड ईगो, पहले ईगो से पहले हम सुपर ईगो समझते हैं. सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट मत खाओ. ये होगी बिल्कुल सयानी बात, सुपर ईगो वाली. और ईगो क्या करता है, इन दोनों में बैलेंस करता है, इड और सुपर ईगो में. ओके, अब इसको पूरी तरह हम आगे समझेंगे, देखना फाइल में. 10th इज कम्युनिकेशन स्किल. लाइक हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या फिर हम अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाती हैं. नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स. इसको भी पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में. लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, हमारा कंट्रोल हमारे फेलियर्स को लेके, सक्सेस को लेके किस पे है ज़्यादा. लाइक फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए, लाइक मैंने कोई पेपर दिया, या फिर आपने कुछ भी लगा लो, पेपर दिया, उसमें पेपर क्लियर नहीं हुआ. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पेपर मेरी वजह से क्लियर नहीं हुआ, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करती तो पेपर क्लियर हो जाता. तो ये क्या हुआ, इंटरनल कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल है. एंड दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि ऐसा मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था, भगवान ने ऐसा कर दिया है, डेस्टिनी में ऐसा ही होना था, तो ये क्या होगा, हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, आउटसाइड है. 13 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं. इसकी अलग अलग तरह टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन. तो ये क्या हो गया हमारा इंडेक्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, आप भी ऐसे लगा सकते हैं सेम. एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, हमें अपनी फाइल को ऐसे डिटेल में लिखना है. अगर आप चाहें तो आप यही सेम देख के बना सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इधर सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, सेल्फ स्कीमास, पास्ट सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ, फ्यूचर, पॉसिबल सेल्फ. पॉसिबल इसलिए लिखा है कि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉसिबल सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड फ्रेंड, आई एम ए काइंड पर्सन.
आगे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के, ये वही जो हमने पीछे अभी यहाँ पर दिखाया आपको। अब इसको वन बाय एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है, एक एक चीज़। आप ये फाइल बिल्कुल ऐसे ही सेम बना सकते हैं। लेट्स सी हियर सेल्फ इमेज, ये मेजर सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, ओके। यहाँ पे ये चीज़ आप ऐसे शो कर सकते हैं वाइट पेज पे। एंड हेयर इट इज़ सेल्फ एस्टीम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सेल्फ एस्टीम, आई लव मी, देर आर 20 पावरफुल वेज टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। ये तरीके लिखे हुए हैं सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मास्टर अ न्यू स्किल, हम अपनी सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कुछ नई स्किल सीख लें, कुछ अच्छा करें, क्रिएटिव करें, किसी की हेल्प करके हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी जिससे हमारी। ये ऐसे वन बाय वन सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको वन बाय वन सारे पेजेस शो कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपको दिक्कत ना आए फाइल बनाने में। वन बाय वन लाइक ऐसे आप बना सकते हैं ट्री क्रिएट करने के लिए। थोड़ा आइडियल सेल्फ आ गया। अब यहाँ पिक्चर आप लगा सकते हैं क्रिएटिव बनाने के लिए और फाइल को। खुद के बारे में ही लिखना, जैसे लिखा हुआ है मैंने, आइडियल मी इज़ देयर फॉर मी हाउएवर। आइडियल सेल्फ के बारे में लिखा हुआ है, खुद के बारे में ही लिखना है अपने सब कुछ। लाइक इसमें लिखा हुआ है आई एम सानिया रानी, आई एम गुड एट क्रिएटिविटी, आई लव टू लिसन म्यूज़िक। लाइक मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, आपको भी सेम कॉपी नहीं करना है। लाइक जो आप अपने बारे में सेल्फ एस्टीम आप अपने बारे में सोचते हैं वही लिखना। लाइक ये आपको फैसिलिटेट कर देगी ये जो वीडियो है। लाइक आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको कैसे पूरी फाइल कंप्लीट करनी है। आइडियल सेल्फ 12 पेजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो पर्सनैलिटी टॉपिक आ गया, इसकी पिक्चर लगाई हुई है, आपको भी लगानी है। वही जो अभी आपको मैंने बताया पर्सनैलिटी क्या होता है, जनरल सेंस में समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्सन की, उसके कैरेक्टर की, जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, वही पर्सनैलिटी है। सभी की अलग अलग होती है ना। हाउ कैन वन डिफाइन पर्सनैलिटी, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए मेन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होना है जो भी आप कर रहे हो उस टाइम पे आप अवेयर हो। लाइक अब मैं बोल रही हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, ऐसे सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, क्या क्या आता है किस चीज़ में। एक्स्ट्रावर्जन में क्या आता है, एग्रीएबलनेस में क्या आएगा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब मैं थोड़ा फटाफट इसको आगे कर रही हूँ क्योंकि मेन बात जो हमने सीखनी थी क्या लिखना है फाइल में वो हम देख चुके हैं। ये जस्ट आपको हेल्प के लिए है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अभी मैंने आपको ये तीनों एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, बस आगे इन्हीं को सेम तरीके से लिखा हुआ है। लाइक ये देखो द ईगो, इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो फ्रॉइड ने थ्योरी दी थी। आपने पहले भी कभी सीटेट दिया होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा टीचिंग का, उसमें पढ़ा होगा फ्रॉइड की थ्योरी, या फिर आपने बीएड में भी सीखा होगा फ्रॉइड के बारे में। वही सब सेम है, बस सुपर ईगो। बस इसको लिखने का तरीका देख लेना है कैसे लिखेंगे हम। अदरवाइज़ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लाइक इसमें फ़ोटो लगाई हुई कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या हो गया, लाइक वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। वॉल्यूम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जो आप बोल रहे हो। फ्रेंडलीनेस, कॉन्फिडेंस, सॉरी यहाँ कॉन्फिडेंस ही लिखा हुआ है, आप ठीक कर लेना स्पेलिंग। एम्पथी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल वेज। नॉन वर्बल क्या होता है, लाइक साइंस होते हैं, उसको समझना जो वर्बली नहीं बोले जाते। रिस्पॉन्सिवनेस, लाइक टीचर
लिप्स पे फिंगर रख के साइन देती हैं ना, इसका क्या नॉन वर्बल वे है बच्चों को चुप कराने का। एक्टिव लिसनिंग, लाइक ये पिक्चर लगाई हुई है। एंड नेक्स्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आ गया, आर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स नीडेड फॉर सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए हमें, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्रिएटिव थिंकिंग, नेटवर्किंग, ये आप सभी जानते होंगे, कॉमन सी टर्म्स हैं। लेट्स डिस्कस लोकोस ऑफ कंट्रोल, जैसे अभी आपको समझाए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझाए, आप यहाँ से देख लेंगे एक बारी। नेक्स्ट लोकोस ऑफ कंट्रोल का ही है ये भी। आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइक ये पिक्चर लगाई हुई है, क्रिएटिव बनाती है आपकी फाइल को, आप भी लगा सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। आप अपने बारे में लिखेंगे, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, लाइक हेयर ऑल्सो पिक्चर। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ये देखो मेडिटेशन पिक्चर लगी हुई है। योगा फॉर मी, मैंने अपने लिए योगा लिखा हुआ है, लाइक योगा मेरे लिए क्या है, माइंड को शांत करता है। क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन एक्शन, योगा के बारे में लिखा हुआ है 1 बाय 1। आप सभी को पता ही है योगा क्या होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप सभी ने देखा ही है मोस्ट ऑलमोस्ट। मेडिटेशन, यहाँ योगा की पिक्चर लगी हुई है एंड मेडिटेशन नेक्स्ट। एंड इट्स द एंड ऑफ आवर फाइल।